आज मैं आपको पोलीमाल्ट एफ टैबलेट के बारे में रिव्यू दूंगी। ये मेडिसिन क्या है और क्या इसके इस्तेमालात हैं, कौन सी ऐसी कंडीशंस में इसको खाना ज़रूरी हो जाता है और क्या इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं, ये सब जानने के लिए इस वीडियो को लाजमी देखें। लेकिन उससे पहले तमाम देखने वाले जो हमारे चैनल पे न्यू हैं, सबसे गुजारिश है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन पे क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू सो मच। बात करते हैं पोलीमाल्टर्स एफ टैबलेट के बारे में। ये टैबलेट 100 मिलीग्राम पर 0.35 मिलीग्राम में अवेलेबल होती है। हाई क्यू फार्मा की प्रोडक्शन है और एज अ डिज़ाइन की गई है आयरन डेफिशिएंसीज़ को कंप्लीट करने के लिए। 330 से लेके 400 के आसपास इसकी प्राइस है और इसके अंदर पाए जाने वाले जो इसके इंग्रेडिएंट्स हैं उसमें आयरन हाइड्रोक्साइड, पोलीमाल्टर्स है और फॉलिक एसिड है। ये था ओवरऑल इस मेडिसिन का इंट्रोडक्शन। अब हम बात करते हैं कि ये मेडिसिन किस पर्पस के लिए डिज़ाइन की गई है, इसका मेन पर्पस क्या है। इसका मेन पर्पस ये है, या इसका मेन आप यूज़ भी कह सकते हैं, वो ये है कि पोलीमाल्ट एफ टैबलेट इज़ अ च्यूएबल टैबलेट composed of iron polymaltose that is used to treat iron deficiencies such as anemia, a condition where the body doesn't have enough iron to produce hemoglobin. The medicine works by increasing the amount of iron in the body, which aids the production of more red blood cells. यानी कि जितनी डेफिशिएंसीज होती हैं आयरन की बॉडी में या अनेमिया की कंडीशन जब हो जाती है तो उस कंडीशन में इस मेडिसिन का यूज़ करवाया जाता है। बेसिकली न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज इसका जो बॉडी के अंदर हो जाती हैं, न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसीज, जैसे कि अनेमिया की कंडीशन हो जाती है, उसमें ये बेस्ट है। अनेमिया क्या है, जिसमें जो रेड ब्लड सेल्स हैं उनकी कमी हो जाती है और वीकनेस आ जाती है इंसान में, ख़ास तौर पे छोटे बच्चों में भी ये देखा गया है। उसके अलावा आयरन की डेफिशिएंसीज, आयरन क्या है, फ़ौलाद है। फ़ौलाद अगर जिस्म में नहीं बन रहा या रेड हुलिये जो है वो अपनी वर्किंग प्रॉपर नहीं कर रही, या इस कंडीशन में ऐसा होता है कि जो हमारे रेड या जो सुर्ख हुलिये होते हैं वो साइज़ में बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और उनकी वर्किंग ज़ीरो हो जाती है और जिस्म फूलना शुरू हो जाता है। तो इस कंडीशन में इंसान के जिस्म में जो है वो खून की कमी हो जाती है, जिसको हेमोग्लोबिन कहा जाता है, या हेमोग्लोबिन की कमी रोनुमा हो गई है, या HB लेवल कम हो गया है। इस तरह जो है वो इसको दिखाया जाता है। तो ये एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें ओवरऑल बॉडी वीकनेस की तरफ जा रही होती है। जब भी इस तरह की कंडीशंस हों तब भी ये मेडिसिन यूज़ करवाई जाती है। उसके अलावा अगर आप समझते हैं कि आप में जो है वो डेफिशिएंसीज आ रही हैं, जैसे स्किन आपकी डैमेज हो रही है, तो उस कंडीशन में भी आप इसको खा सकते हैं। उसके अलावा अगर आपकी स्किन पे छाइयाँ हैं या तिल हैं या रिंकल्स हैं या ब्लड की डेफिशिएंसी की वजह से आपकी बॉडी में चेंजेस आ रही हैं जो कि पहले नहीं थी, तो उस सूरत हाल में भी आप इसको खा सकते हैं। उसके अलावा अगर आपके बाल गिर रहे हैं, टूट रहे हैं, या आपका स्काल्प जो है वो हेयर का वो नॉर्मल वे में नहीं जा रहा या ख़राब हो रहा है, तो उस कंडीशन में भी आप खा सकते हैं। उसके अलावा नेल्स अगर आपके ख़राब हैं या ब्लड डेफिशिएंसी की वजह से उनकी ग्रोथ नहीं हो रही, या बालों की ग्रोथ नहीं हो रही, या स्किन फ्रेश नहीं है, तो उस कंडीशन में भी आप खा सकते हैं। सेम इसी तरह अगर आपके दांत फ्रेश नहीं हैं या आपके दांतों को कीड़ा लग जाता है, या समटाइम्स ऐसा होता है कि जो दहाड़ें हैं वो ख़राब हो रही होती हैं या काली हो रही होती हैं, तो उस कंडीशन में भी आप इस मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। ये थे ओवरऑल इसके यूजेस कि किस तरह से आपने अपनी बॉडी डेफिशिएंसीज़ को पूरा करना है। अब हम बात करते हैं इसके नॉट यूज़ के बारे में। अगर आप प्रेग्नेंट हैं या ब्रेस्ट फीडिंग पे हैं तो इसका इस्तेमाल ना करें। हाइपर सेंसिटिव हैं किसी भी इंग्रेडिएंट की वजह से, सच एज़ केमिकल की वजह से, तो उस कंडीशन में भी इसका इस्तेमाल करने से परहेज़ करें। ये थे इसके नॉट यूज़। अब हम बात करते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में कि अगर आप ये खाती हैं तो आपको क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। आपका मैदा डिस्टर्ब हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन हो सकती है यानी कि कब्ज़, डायरिया हो सकता है यानी कि हैज़ा, ब्लैक स्टूल्स हो सकते हैं यानी कि मोशन आपके ब्लैक आ सकते हैं। सेम इसी तरह आपको नौज़िया भी हो सकता है। और ऐसे अफराद जो कि ऑलरेडी किसी मेडिसिन की वजह से या किसी केमिकल की वजह से हाइपर सेंसिटिव हैं या उनको एलर्जी हो जाती है, तो उस कंडीशन में ये मेडिसिन इस्तेमाल करने से पहले लाज़मन अपने फिजिशियन से कंसल्ट करें। ओवरऑल इसके इतने साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं, ये आपको बेहतरीन रिज़ल्ट देती है। ये थी इसकी इन्फॉर्मेशन।